हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड गेट 2025 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे उन सभी क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारे पास सिस्टम दिया गया है और बताया गया है कि जो हमारे पास m है वो क्या है। m इज अ 6x6 अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन r। then for this system the origin is a stable critical point for options a में क्या है, any such matrix m। ऑप्शंस बी में है ओनली सच मैट्रिक्स m whose rank is 2। थर्ड में क्या है, ओनली सच मैट्रिक्स m whose rank is 4। एंड फोर्थ में है ओनली सच मैट्रिक्स m whose rank is 6। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है यहाँ वो समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें एक सिस्टम दिया गया है। सिस्टम क्या है, x डैश इक्वल टू एम एक्स। ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है जिसमें से m 6x6 का हमारा क्या है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो कहाँ से आ रहा है, रियल फील्ड से। तो आगे ये बताया हुआ है कि ये जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है उसका ओरिजिन जो है वो क्या है, अस्टेबल है। मतलब जो इसका ओरिजिन या हम लोग इसका सेंटर बोल सकते हैं कि जो इसका सेंटर है वो क्या है, अस्टेबल है। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास एम मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास वो एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी इवन ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक्स अगर गिवन हो तो उस अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी होता है। प्योरली इमेजिनरी होता है। अब आइगन वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है। तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर हमारा आइगन वैल्यू क्या मिल जाए, वो प्योरली इमेजिनरी मिल जाए, तो उस केस में क्रिटिकल पॉइंट की जो स्टेबिलिटी होता है वो क्या हो जाता है, वो एक स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट देता है। और नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट की बात करें तो उस केस में हमें क्या मिलता है, तो उस केस में हमें मिलता है सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ये बिहेवियर होता है जब हमारे पास आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी हो जाए। तो ये मैट्रिक्स हमारा m जो है वो 6x6 का कोई भी अस्क्यू सिमेट्रिक्स क्यों ना हो वो हमेशा क्या देगा, उसका ओरिजिन स्टेबल ही देगा। तो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो कि ऑप्शन सी में क्या गिवन है, एनी सच मैट्रिक्स m। ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, इनकरेक्ट हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चंस दिया गया है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल कोफिशिएंट से। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ हम लोग कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं और वो रिप्लेसमेंट क्या होता है, z इक्वल टू हम लोग log x पुट करते हैं और x इक्वल टू ई टू द पावर z पुट करते हैं। और साथ में जो हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इसके जगह में रिप्लेस करते हैं d1 इंटू डी1 माइनस वन को और एक्स वाई डैश को रिप्लेस करते हैं d1 से। तो इन सभी का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमें कुछ इक्वेशंस इस तरह से मिलेगा। क्या मिलेगा, d1 माइनस वन प्लस 7 इंटू डी1 और प्लस क्या हो जाएगा 9 ऑफ ये y इक्वल टू x के जगह पे क्या रखना है, ई टू दी पावर z। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 3z और log x के जगह पे z रखना है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, d1 का स्क्वायर माइनस d1 प्लस 7
d1 प्लस 9 ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा e⁻³ इंटू जेड। तो देखिए यहाँ माइनस डी वन और 7d1 को ऐड कर देंगे तो ये 6d1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस 6d1 प्लस 9 ऑफ y इक्वल टू e⁻³ इंटू जेड। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, d1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ y आएगा और e⁻³ इंटू ये z हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू हमें मिलेगा क्या, -3 एंड -3। तो यहाँ से हमें रिपीटेड रूट मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा c1 प्लस ये c2 log ax इंटू x⁻³ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हो गया है। अब हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा yp इक्वल टू 1/d1 प्लस 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा e⁻³ इंटू ये z। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा d1 को रिप्लेस कर देंगे d1 माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 का ये स्क्वायर लिखेंगे और ये हो जाएगा -3z इंटू ये z। तो प्लस 3 से -3 कैंसिल्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय d1 और यहाँ क्या आ जाएगा e⁻³ और ये z हमारे पास, और इस तरह से यहाँ हम लोग z लिखेंगे। अब देखते हैं ये हमारे पास z है, इसको 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें यहाँ से क्या मिलेगा, e⁻³ इंटू z⁻³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब यहाँ से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल का यूज करके कंप्लीट सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये आएगा c1 प्लस ये c2 log ax इंटू e⁻³ प्लस ये क्या हो जाएगा, z को रिप्लेस किससे करेंगे हम लोग, log से। तो यहाँ हो जाएगा log x⁻³ और फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास, e⁻z को रिप्लेस करेंगे x से, तो ये हो जाएगा x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है वो हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो देखिए y ऑफ 1 इक्वल टू क्या गिवन है, 0। तो देखिए x के जगह पे 1 रखेंगे तो ये टर्म्स हमारा 0 होगा, ये टर्म्स 0 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, c1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास c1 का वैल्यू मिल गया। अब y के जगह पे रख देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2 इंटू x⁻³ ये हो जाएगा log x प्लस x⁻³ यहाँ आएगा log x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब इसको एक बार डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ c2 बाहर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 1/x इंटू x⁻³ प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 इंटू x⁻⁴ इंटू log ax और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अब करेंगे तो ये हो जाएगा -3 x⁻⁴ log x⁻³ डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ से आप देख सकते हो इसका डिफ्रेंशिएशन x⁻³ इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू log x का स्क्वायर इंटू 1/x डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो देखिए y डैश 1 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो y डैश इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ रखेंगे तो देख सकते हो ये क्या आ जाएगा, c2 इंटू ये 1 प्लस ये हम आ जाएगा -3 इंटू 1 और log x के जगह पे 1 हो जाएगा तो log 1 का वैल्यू 0। तो ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये टर्म्स 0 हो जाएगा, इसी तरह से ये भी 0 और ये भी 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c2 इंटू 1 इक्वल टू 0 मतलब c2 इक्वल टू 0। तो c1 और c2 दोनों का वैल्यू 0 मिल गया। तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशंस बचेगा वो क्या बचेगा, x⁻³ इंटू log x⁻³ डिवाइडेड बाय 6। अब क्या करेंगे, x के जगह पे e रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y ऑफ e इक्वल टू e⁻³ इंटू log
ई का पावर 3 डिवाइडेड बाय यहाँ 6। तो देखिए log ई का वैल्यू 1, तो यहाँ से मिल जाएगा ई टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारा y ऑफ ई का वैल्यू मिला। तो देख सकते हो ऑप्शन ए में यही गिवन है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी के जो ऑप्शन हैं वो क्या होंगे, इनकरेक्ट होंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, क्या दिया गया है, लेट W विद अ वेक्टर स्पेस ओवर R कंसिस्टिंग ऑफ ऑल बॉन्डेड रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है, तो बताना है कि जो हमारे पास W होगा उसका डायमेंशंस क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो ये हो जाएगा m टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस आयोटा। तो सॉल्यूशंस y इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा c1 cos x प्लस ये हो जाएगा c2 sin x, और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस यहाँ c3x और यहाँ हो जाएगा cos x प्लस c4x और यहाँ आ जाएगा sin x। तो ये हमारा क्या होगा y इक्वल टू सॉल्यूशंस। तो देखिए जो हमारे पास ये सॉल्यूशंस है ये सभी के सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसे हम लोग एक सेट में रख लेते हैं और वो सेट हम लोग एस लेट कर रहे हैं। तो एस इक्वल टू सेट में क्या आ जाएगा, कोस एक्स, यहाँ से आएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा एक्स कोस एक्स और ये होगा एक्स साइन एक्स। ये हमारा सेट में आ गया। अब डब्लू में वो हमारे पास सॉल्यूशन जाएगा जो क्या होगा, बॉन्डेड होगा। तो देखिए एक्स कोस एक्स ये हमारा पूरे आर में बॉन्डेड नहीं है। सिमिलरली एक्स साइन एक्स पूरे आर में बॉन्डेड नहीं है। तो सिर्फ कोस और साइन दो ऐसे यहाँ सॉल्यूशंस हैं जो पूरे आर में क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास W का एलिमेंट हो जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस एक्स और यहाँ से साइन एक्स। तो डायमेंशंस ऑफ W क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलआई सेट। तो देखिए यहाँ कोस एक्स और यहाँ साइन एक्स, तो दो यहाँ है, तो W का डायमेंशन यहाँ हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन से वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशंस है उसका डायमेंशंस हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हमारे पास है, दिया गया है कि y1 एंड y2 टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है और बताया हुआ है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशंस इनिशियल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। और इनिशियल कंडीशंस इस तरह से दिया गया है, तो रोन्स्किन डिफाइन करके दिया गया है एट x इक्वल टू 0 पे। तो बताना है कि रोन्स्किन एट 1/2 पे क्या होगा उसका वैल्यू। तो देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पी एक्स का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स का वैल्यू क्या है, कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रोन्स्किन्स को डिफाइन करेंगे। जो हमारे पास सबसे पहले वैल्यू दिया गया है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, W ऑफ x इक्वल टू ये आ जाएगा y1 y2 y1 डैश और ये हमारे पास y2 डैश x इक्वल टू 0 पे। तो वैल्यू रख देते हैं सबका। तो देखिए y1 का वैल्यू क्या है, 3 है, और y डैश 1 का वैल्यू क्या है, -1। सिमिलरली y2 का वैल्यू -5 है और y2 डैश का वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 इक्वल टू 1, मतलब रोन्स्किन एट x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिला हमें,
1 मिला। अब 1/2 के लिए क्या करेंगे, हम लोग एबेल्स फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो एबेल्स फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ये हो जाएगा रॉन्स्किन्स ऑफ एट x इक्वल टू 1/2 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ये इंटीग्रेशंस 0 टू 1/2 और हम लोग यहाँ से क्या रखेंगे पी एक्स एंड डी एक्स और यहाँ आ जाएगा w एट x इक्वल टू 0 मतलब रॉन्स्किन एट x इक्वल टू 0 पे उसका वैल्यू क्या है वो। तो हम लोग सभी का वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 पी एक्स का वैल्यू क्या है माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और रोस्किन एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है 1 है तो ये हो जाएगा इंटू 1। तो ये वैल्यू क्या आ मिला हमें, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस तो इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू 1/2 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। तो देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर्स में अवेलेबल है तो इसका इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा ई टू द पावर 1/2 ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या आ जाएगा 0 टू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा log 1 प्लस 1/2 रखेंगे x की जगह तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस लोअर लिमिट तो ये हो जाएगा 1 प्लस x की जगह पे 0 रखेंगे तो यहाँ 0 स्क्वायर मतलब वैल्यू 0 होगा तो log 1 का वैल्यू यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो देखिए ये हमें क्या देगा वैल्यू ई टू द पावर 1/2 log ये हो जाएगा 5/4। तो अब ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी से ये पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर log 5/4 टू द पावर 1/2। तो देखिए log की प्रॉपर्टी से e और log हट जाएगा तो सिर्फ वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा, तो वैल्यू हमारे पास बचेगा 5/4 टू द पावर 1/2 मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाय 2। तो रोन्स्किन एट x इक्वल टू 1/2 पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा √5/2। तो देखिए ऑप्शंस बी में यही गिवन है हमारा तो ऑप्शंस बी हमारा करेक्ट होगा और जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो कि कुछ इस तरह से क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर कहीं कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इन सभी क्लासेस का बेनिफिट हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।